गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए फटाफट से क्लोज टेस्ट करते हैं और आप मुझे बताइएगा आपके कितने नंबर आए 5 में से और क्या आपने आज नया सीखा। सो लेट्स स्टार्ट। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ्स मिल जाए। ठीक है। ओके। सो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की दो ही तरीके आपको अपनाने हैं। एक है कि आप रीड करिए पूरा कंप्लीट एक ही बार में। अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है तो फिर आप बेस्ट रहेगा कि आप उसे एक ही बार में कंप्लीट रीड करें। बट अगर आप उतने पार्ट को रीड करके आपको समझ आ रहा है तो आप अपना ऑप्शन भी वहाँ से चेक करके फिल कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी श्योर अपने ऑप्शन पे जाने से पहले। ठीक है। सो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा ही है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इट इज़ लाइक द बेस्ट ऑप्शन कि पहले आप उसे कंप्लीट रीड ही कर लें। ओके। कैन आई कम अलॉन्ग विद यू ऑन योर फिशिंग ट्रिप प्लीज आस्क मिली हर 2 brothers dash at her scornfully. फिशिंग इज अ मैंस said her older brother. अगर हम देखें तो समझ तो आ रहा है ये क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे हम देखें कैन आई कम अलॉन्ग विद यू, क्योंकि पैसेज हमें समझ आ गया है। यहाँ पे क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ अलॉन्ग विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ फिशिंग ट्रिप पर। तो वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं और उसने बोला कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। ठीक है। और जो उसके 2 बड़े भाई हैं उन्होंने उसकी तरफ देखा स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है जब आप किसी को इस नज़र से देखते हैं, जब आपको लगता है कि वो इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है या वो इंसान उस चीज़ के लायक नहीं है, तो मतलब टाइप ऑफ इंसल्ट के रूप में, उसको मॉक करने के रूप में जब आप उसको देख रहे हैं, तिरस्कार करने के मैनर में, तो उसके जो 2 बड़े भाई हैं वो उसकी तरफ देखते हैं स्कॉर्नफुली। तो ऑप्शंस हम समझ सकते हैं, समझ में आ गया तो हम अपने ऑप्शंस पे जाते हैं। सो हर 2 old elder brother dash at her scornfully. ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आप उस चीज़ को लंबे समय तक और पर्पसली आप उस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है। स्टडी के पर्पस से, उसको एनालिसिस करने के पर्पस से। सौ जो है ये सी का ही सेकंड फॉर्म है, मतलब ये तो हमारी जो आंखें हैं ये हम देखते ही हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई सॉ यू यस्टरडे इन द मार्केट, मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था कल। तो ये तो अनइंटेंशन होता है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं शो होता है। लुक का मतलब होता है जब आप जानबूझकर किसी की तरफ में देख रहे हैं, और इसके साथ में लुक के साथ में आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी होता है एट। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो। एंड वॉच जब होता है जब आप किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट के पर्पज से, जैसे कि कोई चीज़ मूविंग है जो चेंज हो रही है, जिसमें जनरली आपका टेलीविज़न हमारा आता है। सो आई वॉच्ड 3 मूवीज़ यस्टरडे, मैंने कल 3 मूवीज़ देखी। तो वॉच हम उस सेंस में लगाते हैं। ऑब्जर्व करना पर्पसफुली जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, बट लाइक आप उस चीज़ को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉ आपका अनइंटेंशनल है, और लुक मतलब आप किसी को इंटेंशनली आप उसको देख रहे हैं, और लुक एट ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो हर 2 एल्डर ब्रदर्स लुक्ड एट हर स्कॉर्नफुली, तिरस्कार की नज़र से उसकी तरफ देखते हैं, जैसे कि उसने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। फिशिंग जो है वो मैन का, फिशिंग इज़ अ मैंस, अच्छा ये मैन का है कुछ। सेड हर ओल्डर ब्रदर, तो उसके बड़े भाई ने ऐसा बोला। वो कहाँ जा रहे थे, ट्रिप पे जा रहे थे, तो मतलब वो फिशिंग करने के लिए जा रहे थे। ओके। तो स्पोर्ट हो, मैचेस हो सकता है, मैच खेलने जा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं दिया। कंपटीशन में जा रहे थे, नहीं वो ट्रिप पे जा रहे थे। गेमिंग, वीडियो गेम्स वगैरह हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फिशिंग है वो मेन स्पोर्ट है, ना कि विमेन स्पोर्ट्स है। तो बहुत सिंपल था, आप समझ जाएंगे। फिशिंग ट्रिप पे वो जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन मैच वगैरह में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, गर्ल्स आर नॉट डैश एट फिशिंग। गर्ल्स इस चीज़ में अच्छी नहीं होती हैं। एंड a while, however, Millie managed to persuade her brothers to take her. When they reached the fishing pond, the 2 brothers wandered off by themselves. Okay, छोड़ो। Girls are not at fishing. अब good at हो जाएगा यहाँ पे, ये तो रीड करने में भी आ रहा है, इसीलिए ना रीडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना ऑप्शंस के भी, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो यू आर गुड एट डूइंग समथिंग, तो गुड एट होता है जब आप किसी काम को करने में अच्छे होते हो, जब आपके स्किल वगैरह की बात हो रही होती है।
लाइक शी इज़ गुड एट इंग्लिश का मतलब हुआ कि उसकी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को राइटिंग एंड स्पीकिंग उसकी बहुत अच्छी है। सब्जेक्ट बोलेंगे तो गुड इन इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सो गर्ल्स आर नॉट गुड एट फिशिंग, गर्ल्स जो होती हैं वो फिशिंग में अच्छी नहीं होती, इसीलिए उसने बोला था कि वो मेल, आपका मैन स्पोर्ट है ना कि वीमेन स्पोर्ट्स है। तो साउंड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, जब मतलब कोई चीज़ करेक्ट है, वो सही है। साउंड है मतलब वो चीज़ करेक्ट है, सही है। जैसे माई माइंड इज साउंड मीन्स मेरा माइंड एकदम ठीक है, एकदम सही है। लाइकेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पसंद करने के लायक है, ABLE मतलब लायक है, या कोई व्यक्ति जो बहुत फ्रेंडली है, बहुत इजी टू गो अलोंग है, उसके साथ मिल पाना बहुत आसान है, फ्रेंडली किस्म का है। एक्सेप्टेबल है मतलब हाँ वो स्वीकार करने के योग्य है। जैसे मैं कह सकती हूँ योर बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल, मीन्स जो आपका बिहेवियर है ना वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो इसमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं है, एकदम आंसर बनेगा गुड एट। वाइल हाउ, ये तो यार एक वो बोलते हैं ना, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड होता है। तो अब वो पहले उनको मना रही है, उनसे बात कर रही है, और कुछ देर के बाद ही वो उनको परसुएड कर पाएगी ना, तो ये तो फिक्स्ड हो गया कि आफ्टर अ वाइल। ये कितना सिंपल क्लोज टेस्ट था। सो आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद में जो मिली है वो अपने भाई को परसुएड कर पाती है। परसुएड करना मतलब उसे इन्फ्लुएंस करना, उसे मना लेना, है ना। अब देख लेते हैं देन अ वाइल, नियरली और बिफोर ये कुछ होता ही नहीं है। मैंने आपको दिया हुआ है वाइल को लेके जितने भी 3 फ्रेज बनते हैं वो मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, अभी करेंगे। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद, तो उनसे बोल रही है, फिर उसके कुछ देर बाद में वो उसको परसुएड कर पाती है टू टेक हर। अब यहाँ पे देखो, टेक हर विद इन का मतलब होता है कोई चीज़ उसके अंदर है ना, विद इन समथिंग, तो वो चीज़ उसके अंदर है। विद इन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रख रहा है। टेक हर अलोंग, ओके, टेक हर विद देम। अगर आप कंफ्यूज हो तो इन 2 ऑप्शंस में हो सकते हैं। अमंग का मतलब होता है इन बिटवीन, तो ये इन बिटवीन का कोई सेंस ही नहीं है, ये तो आपके इलॉजिकल हो गए हैं। विद देम एंड अलोंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि विद देम रीड करने पे सही आपको लग रहा होता है। बट आपको याद रखना है, जब भी हम ट्रिप वगैरह की बात करते हैं, एक्टिविटी वगैरह की बात करते हैं, तो जो नेचुरल साउंड हमारी देता है वो होता है टेक her along. So like I am going on a trip, do you want to come along? तो हम जनरली वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी की बात करते हैं, ट्रिप की बात करते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? along। और with them जो है ये एक टाइप ऑफ ऐसा वर्ड हमको देता है, जैसे I went with them मतलब मैं उनके साथ चली गई, तो ये कोई नॉर्मल है, ये कंपनी के सेंस में देता है कि हाँ मैं उनके साथ चली गई। और ये जब अलोंग वर्ड हम यूज़ करते हैं, कम अलोंग, टेक अलोंग, तो इसका मतलब होता है आप जब किसी ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, तो जब आप फिजिकली वहाँ पे एक्टिव हो, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अलोंग। मैं एक बार आपको ये सारे के सारे यहाँ पे दिखा देती हूँ, ताकि आप जब इसे रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप रेफ़र कर लें। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इंटेंशनली आप उस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है उसके बारे में, आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तभी तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सी मतलब ये अनइंटेंशन होता है, विदाउट इंटेंशन होता है। जैसे मैंने कहा आई सॉ यू येस्टरडे, इसका मतलब मैं आपको इंटेंशनली ढूंढने थोड़ी गई थी। आई सॉ यू येस्टरडे मार्केट में, भाई तुम मेरे को दिख गए, मैं वहाँ गई थी, मुझे तुम दिख गए, तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो ये अनइंटेंशन है मेरा, तो सी हो गया। लुक एट समबडी मीन्स आप इंटेंशनली आप उसकी तरफ देख रहे हैं। और वॉच हम लोग लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को, यूजुअली जो चीज़ मूव कर रही है, चेंज कर रही है, वहाँ पे लगाते हैं। लाइकेबल है मतलब वो जो सबको अच्छा लगने लगे, या अच्छा लगने वाला है वो बंदा, वो प्लेजेंट है, फ्रेंडली है, ईजी टू लाइक है। जैसे उसकी स्माइल जो है ना वो उसको और लाइकेबल बना देती है, मतलब उसकी स्माइल इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है। साउंड का मतलब वो चीज़ मजबूत है, सही है ना, सेफ है वो चीज़, भरोसेमंद है वो चीज़। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये साउंड, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। साउंड को हम आवाज़ के सेंस में यानी नाउन के फॉर्म में देखते हैं, बट यहाँ पे साउंड जो है ये एडजेक्टिव है, मजबूत है वो चीज़, रिलायबल है, सेफ है, करेक्ट है, गुड ऑर्डर में है। जैसे ब्रिज इज साउंड का मतलब ब्रिज सही है, ब्रिज सेफ है, रिलायबल है, करेक्ट है, गुड कंडीशन में। माई माइंड इज साउंड, दैट मीन्स माई माइंड इज गुड राइट नाउ, आई एम इन गुड स्टेट्स।
वो हो गया। एक्सेप्टेबल मतलब उस चीज़ को आप स्वीकार कर सकते हैं, सही है वो चीज़, एक्सेप्टेबल है। जैसे तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है ना वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसको और सुधारा जा सकता है, मतलब ठीक है सेटिस्फैक्ट्री है, बट इसको और अच्छा कर लो तो अलग बात है। अब देखो ये तीनों वाइल के हो गए। फॉर अ वाइल मतलब फॉर सम टाइम ड्यूरेशन, जैसे शी वेटेड फॉर अ वाइल मतलब उसने कुछ देर इंतजार किया, तो फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर, इन अ वाइल मतलब कुछ देर में मैं आपको फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू इन अ वाइल मीन्स मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करूँगा, कुछ देर में, टाइम के बारे में बता रहा है। आई विल कॉल यू इन अ वाइल मीन्स कुछ देर में मैं आपको फ़ोन करूँगा। एंड आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ देर के बाद, है ना, कुछ देर के बाद। तो कुछ देर के बाद उसने अपने भाई को परसुएड कर लिया। आफ्टर अ वाइल दे अग्रीड, तो कुछ देर तक उन्होंने बहस की, उसके बाद वो अग्री हो गए। सो आफ्टर अ वाइल दे अग्रीड। आई विल कॉल यू इन अ वाइल, मैं आपको कुछ देर के बाद, यानी आई विल कॉल यू लेटर मीन्स मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू इन अ वाइल हम बोल सकते हैं। एंड शी वेटेड फॉर अ वाइल एंड देन शी वेंट, तो उसने कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद फिर वो चली गई। तो शी वेटेड फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर, इजी वन। नेक्स्ट क्या है हमारा, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ओके। अब जब हमने यहाँ पे पढ़ा था अलोंग और विद देम, इसको हमेशा याद रखना। अगर आपका जो ज्वाइन करने के सेंस में कोई एक्टिविटी या ट्रिप है, यानी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह की बात हो रही है, तो आप ये अलोंग वर्ड का यूज़ करेंगे। अब जैसे उसके साथ में टेक अलोंग, ब्रिंग अलोंग या कम अलोंग। जैसे वी आर गोइंग हाइकिंग टुमारो, कल हम हाइकिंग पर जा रहे हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह हो गया। तो डू यू वांट टू कम अलोंग, क्या तुम भी साथ आना चाहते हो? तो ऑब्वियसली तुम सिर्फ कंपनी के रूप में नहीं ना, एक्टिविटी के रूप में है, तो यहाँ पे हम कम अलोंग यूज़ करेंगे। कैन आई कम अलोंग विद यू, अब अगर वो ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कैन आई कम अलोंग विद यू। यू कैन ब्रिंग अ फ्रेंड अलोंग इफ़ यू वांट, तो यदि आप चाहते हो तो आप अपने दोस्त को भी लेके आ सकते हो। तो ये जनरल जब भी आप एक्टिविटी वगैरह की, ट्रिप वगैरह की बात करोगे, सो ऑलवेज यूज़ वर्ड अलोंग, बट जस्ट सिंपली मीनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होना। सो फिर आप वहाँ पे विद देम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी वेंट विद देम बिकॉज शी डिडंट वांट टू स्टे एट होम, तो वो घर पे नहीं रहना चाहती थी अकेले, इसीलिए वो उनके साथ में चली गई। तो कोई एक्टिविटी में अब वो इन्वॉल्व थी नहीं थी वो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन कम अलोंग का मतलब ये एक एक्टिविटी को शो करता है, ये जस्ट एक कंपनी को शो करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट आई विल कम विद यू, मैं भी आपके साथ चलूँगी, जस्ट आपको वहाँ पे कंपनी हम दिखा रहे हैं कि हाँ मैं भी आपके साथ प्रेजेंट रहूँगी। सो आई होप ये क्लोज टेस्ट आपका हो गया, ईजी था। बताइएगा क्या सीखने के लिए आपको मिला। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये 15 मिनट सीरीज़ वाले में, क्योंकि बहुत लेंदी भी नहीं हो रही है क्लास और बहुत इजी मैनर में हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर पा रहे हैं और बहुत हैक्टिक भी नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए। सो आप मुझे बताइए ज़रूर आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं। सो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन दिस इज़ वेरी बैड, डू इट राइट नाउ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए। और क्या करना है, हाँ दिल्ली में और बाकी तो एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप कम से कम बाहर जाएं, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।